नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आपका मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चाय पीते पीते ज़रा कुछ आपसे बातचीत आज करते हैं। आज का विषय जो है उसके बारे में सोच सोच के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो विषय ही ऐसा है। आज का विषय है हम खुश कैसे रहें। देखिए, बड़ा ज़रूरी है। हम जीवन में इतने काम करते, इतनी कोशिश करते, प्रयास करते हैं किस लिए? खुशी देने के। तो खुश रहना और खुशी हासिल करना हमारा अधिकार है। मगर एक बात याद रखिए, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बुनियादी हैं खुश रहने के मामले में, जिन्हें आपने हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आप ये मत सोचिए अपने दिमाग में कि मैं 365 दिन 24 घंटे में खुश रहूँगा। संभव नहीं है भाई। हम लोग इंसान हैं, हमारे जीवन चैलेंजेस आएंगे, कुछ परिस्थितियाँ आएंगी जिनमें हमें खुशी नहीं होगी, और हमें रहना सीखना चाहिए उनके साथ। कोशिश करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई नाखुशी की बात आ गई है, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि हम नाखुश हैं, तो कोशिश करें अपनी इस नाखुशी को कम कर लें जितना कर सकें। कोई सोल्यूशन निकाल लें, कोई और रास्ता निकाल लें। क्योंकि नाखुश रहेंगे तो आप अपने आप को ख़राब करेंगे। तो इसलिए अपनी नाखुशी को कम करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरे, आप एक बात और याद रखिए कि आपको खुश रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको खुश रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर नाखुश होना है तो आप एक क्या, आपके इर्द गिर्द 10 चीज़ें मौजूद हैं, मगर खुश होने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको खुशी नहीं मिल पाएगी। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि खुशी एक ऐसी चीज़ है कि इस दुनिया में देखिए कुछ जुड़ी हुई है, खुशी ना खुशी जुड़ी हुई है। आपके लिए कोई चीज़ खुशी की हो सकती है, किसी के लिए नाखुशी हो सकती है। आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बड़े उससे कहा, अरे आप तो बड़े दिन बाद है, कैसी खैरियत है, आप सब पूछे पाछेगा। मगर उसके मन में कहीं खुशी के बीमार पड़ा, एक पेशेंट तो आया मेरे पास, और देखिए फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर आप दवा लेने जाएंगे। पता चला केमिस्ट के पास कैसे करे, क्या हो गया भाई, बड़े दिन बाद आप आए, तब खैरियत तो, अरे खैरियत अगर होती तुम्हारे पास क्यों आते भाई। तो देखिए उसको भी खुशी हो रही कि कस्टमर आया। आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप तो परेशान हो गए, यार पता नहीं क्या हुआ, पर कितने रुपए का झटका लगेगा इसमें हमको मरम्मत करवाने में। आप मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक, अरे आइए सर, कितने दिन बाद आए, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या हो गया, सब ठीक तो है। अरे ठीक अगर होता तुम्हारे पास क्यों आते भाई। तो फिर आपके लिए ना खुशी है, उसके लिए खुशी है कि उसका एक कस्टमर आया। तो देखिए बड़ा, और ये बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है खुशी का, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच है, उनकी अलग अलग खुशी की वजह हैं। तो इस पर कोई एक फार्मूला आपको नहीं दे सकते, मगर हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देंगे जिनको कि आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस में लाएंगे, टिप्स समझ लिए हैं, अगर आप लाएंगे तो आप खुश रह सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको संतोष करना चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, कंटेंटमेंट एक चीज़ अंग्रेजी का वर्ड है, वो आपके अंदर आना चाहिए। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपनी ज़िंदगी का। ये 80-81 की बात है। मैं इसी शहर दिल्ली में रहता था, और एक छोटा सा 2 कमरे का मकान था। हम हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे रहते थे। मेरी सैलरी बहुत बड़ी तो नहीं, पर ठीक ठाक अच्छी थी, बड़े ऐसे रह सकते थे। मैं अपने बच्चों के एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाता था। अब मैं ज़रा अपनी लग्जरी आइटम्स की बात कर लूँ आपसे। मेरे पास एक पुराना स्कूटर था, 10-12 साल पुराना, खूब चलाया, बढ़िया स्कूटर था। मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए उसके ऊपर बैठ करके। और मेरे पास एक छोटा सेकंड हैंड फ्रिज था, शौक पूरे थे। मेरे पास मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है। तो उस ज़माने मैंने एक रिकॉर्ड प्लेयर लिया था फ़िलिप्स का, और उसकी खासियत थी कि उसमें इलेक्ट्रोमैटिक स्विच ओवर था, उसमें बैटरी पड़ती थी और बिजली से चलता था। जब बिजली चली जाती तो गाना बजता रहता, जो कि बैटरी भी आ जाता था ऑटोमेटिक। बड़ा अच्छा था उस टाइम के हिसाब से। मुझे सिगरेट पीने का शौक़ था, तो शाम सिगरेट पीता था। बड़ी सस्ती होती थी, शायद 8-10 रुपये में 20 की डिब्बी मिल जाती थी। और पीने का भी शौक़ है मुझे, अभी भी है, मैं पीता। भाई देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मगर अगर आप न पिएँ सिगरेट और न पिएँ शराब तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर पीते हैं तो कोई बात नहीं है, पीते हैं तो पीते हैं। तो उस टाइम मैं रम पी लेता था, या कोई भी विस्की मिल जाती थी। मगर इस सब के अंदर
देखिए हम बहुत खुश रहते थे। हम महीने में परिवार पूरा चारों जने एक फ़िल्म ज़रूर देखने आते थे, कभी कभी दो भी हो जाती, कोई अच्छी फिल्म आ जाती थी। महीने में 2 3 4 बार जितना मौका लगता था हम लोग बाहर खाना खाने जाते थे। 5 स्टार या बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे, सरोजनी नगर जाते थे। और वहाँ एक मोबाइल रेस्टोरेंट था, गाड़ी में होता है ना जो चलता फिरता रहता है, वो डोसा बड़ा अच्छा खिलाता था। अब पुराने लोग अगर हैं, आपको याद होगा, सरोजनी नगर में बहुत अच्छा था वो। तो हम वहाँ जाते थे, हम और वाइफ प्लेटें ले लेते, बच्चे स्कूटर पर बैठे रहते थे, हम लोग डोसा खाते थे। कहने का मतलब है कि हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम खुश थे। ऐसा नहीं है, मैं भी चाह रहा था, मेरी भी इच्छा थी कि और अच्छे हमारा लाइफ स्टाइल हो जाए, और प्रयास भी कर रहा था, मगर जो भी था उसमें बहुत संतोष था। मैम बताएं, वी वर वेरी हैप्पी, नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं, गिला शिकवा नहीं था। देखिए 3 4 साल बाद वक्त बदला, मुझे विदेश जाने का मौका मिल गया, और विदेश में मैं यूरोप पहुंच गया। ऊपर वाले की नज़रें ना आए तो मैं यूरोप पहुंच गया। अब वहाँ पहुंचा तो हमारी वाइफ के, हम लोगों को देख करके सब चीज़ें बड़ी आंखें फट गई एकदम से, क्योंकि वो दौर था जब यहाँ इंडिया में रोड के ऊपर फिएट एम्बेसडर और एक स्टैंडर्ड एक कार थी, वो दिखाई पड़ती थी, बाकी और कोई गाड़ी नहीं दिखाई थी। उस ज़माने में गए थे, मारुति 800 भी हमारे जाने के 2 साल बाद आई है रोड पर। तो उस ज़माने में जब वहाँ गए तो जो चीज़ देखी उससे बड़ा वो होता था। बड़े बड़े मॉल, बड़े अच्छे मार्केट, साफ सफाई ज़बरदस्त, सब देख के तो साफ बड़ा गया, ज़बरदस्त जगह, बहुत बढ़िया है भाई। तो वहाँ जाकर के हमारा थोड़ा लाइफ का स्टैंडर्ड भी बदला। मुझे कहाँ स्कूटर पे चलने वाला, अब मैंने एक सेकंड हैंड कार ले ली, और वो भी ऑटोमेटिक। अरे गियर नहीं बदलना पड़ता इसमें, आराम से चलाओ भाई, बड़े अच्छी बढ़िया कार थी। मुझे गाने सुनने का शौक, तो पहले 3 महीने में पैसे जमा करके एक $150 का, आज बता रहा हूँ आपको, मैंने बढ़िया म्यूजिक सिस्टम किया, खूब बढ़िया आवाज़ आती थी उसकी। और इसी तरह से मैंने सब चीज़ें मतलब बदल गई। सिगरेट पीने का शौक था, तो वहाँ मौका था कि अब सिगरेट आप बदल लीजिए अपनी, तो सिगरेट डनहिल और चाम्स आती थी, तो सॉरी डनहिल और बेंसन हेजेस आती थी, तो मुझे अभी चाम्स ही याद आ रही है। देखिए तो हमने वहाँ उसमें डनहिल चुनी, लंबी सिगरेट की स्टाइल थी, बढ़िया लाइटर लिया, पीते थे, मज़ा बिल्कुल ऐश था। यहाँ दिल्ली में पीते थे रोज़ी पेलिकन, एक बियर आती थी, वहाँ पीते थे हैनकेन। यहाँ रम और विस्कियाँ पीते थे, ऑर्डनरी विस्की, वहाँ लेबल लगे थे रेड, ग्रीन, ब्लैक, और बढ़िया बढ़िया शराबें, बहुत बढ़िया। लाइफ बदल गई, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे खिलौने खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सब बहुत बढ़िया। मकान 3 बेडरूम का, बड़ा चकाचक लाइफ हो गई, बहुत फ़र्क आ गया सब बिल्कुल एकदम से। मगर 4 5 महीने जब बीत गए तो मैंने एक एहसास हुआ, एक दिन बैठ करके मैंने सोचा, मैंने कहा यार हमारी लग्जरी आइटम्स जो हैं वो 10 गुना अच्छी हो गई है, हर चीज़ बढ़िया हो गई है, क्या म्यूजिक सिस्टम, क्या गाड़ी, एवरीथिंग इज़ मच मच बेटर, 10 20 टाइम ज़्यादा अच्छी हो गई है। मगर हमने देखा हमारे खुशी का जो लेवल था वो 20 ही 25% बढ़ा था। हम बहुत खुश थे, हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत खुश थे, मगर जो लेवल था वो खुशी का 20 25% बढ़ा था, 10 गुना नहीं हो गया था, आइटम में 10 गुना हो गई थी। इसकी वजह क्या थी आपको बताऊं मैं। हम तब भी कंटेंट थे, हम संतोष था हमें, जब हम दिल्ली में थे हम एंजॉय कर रहे थे, अभी भी हमको संतोष था, हम कंटेंट थे। ऊपर वाले को हम दिन रात बहुत धन्यवाद देते थे कि प्रभु बहुत कुछ दिया आपने हमें, धन्यवाद। तो भैया आप, इससे हमने क्या सीखा कि हमें कंटेंट रहना चाहिए, हमें संतोष करना चाहिए जो भी कुछ हमारे पास है। और यही नहीं, हम आपको एक, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैं आपको एक बहुत बड़ी हस्ती का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। उनका एक्सपीरियंस है, मैंने उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, मनोज बाजपेयी साहब का नाम सुना है आपने, बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं। तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उस इंटरव्यू में अपना पुराना किस्सा बताने लगे कि अब तो बड़े भारी, बहुत रईसों में हैं, बहुत सब कुछ है उनका, बड़े नाम शोहरत है उनकी। ये वो ज़माना था जब वो स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोग 4 जने स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो थे, हम एक बरसाती में ऊपर रहते थे, बड़ा टफ टाइम था उनका साहब, और मगर शौक बहुत था। तो उस ज़माने में वो लोग अखबार लिया करते थे, आजकल तो ऑनलाइन आ जाता सबसे, ऐड वैड फिल्मों के कि कहाँ किस में कहाँ जगह खाली है, कहाँ अप्लाई करो, क्या इस लेते थे। तो कहने लगे बड़ा, उससे कहने लगे, फिर उन्होंने ऐसे एक बार हाथ उठा के बताया, कहने लगे जब वो गड्ढा अखबार का इतना बड़ा हो जाता था, ऊंचा हो जाता था, तो तब हम जाके उसको बेच आते थे।
और उससे जो पैसे मिलते थे उससे एक रम की बोतल लाते थे और एक छोटा सा चिकन लाते थे, बड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि बड़ा नहीं आ पाता था, ठीक है। और कहते कि हम चारों जने बैठ के पीते थे और खूब इंजॉय करते थे। उनकी आंखें, उनकी शक्ल, चेहरा बता रहा था कि उनको वो दिन याद है, कितना खुश थे वो। देखिए एक और कंटेंटमेंट की बात कि इतने में भी बड़े खुश थे। तो भाई मेरी आपसे यही कहना है कि जो भी कुछ आपके पास है आप खुश रहिए, उसमें एंजॉय करिए इसको। आज यही प्रॉब्लम है, लोगों के पास बहुत कुछ टाइम नहीं है। अरे भाई थोड़ा टाइम निकालो, जो भी कुछ उसको एंजॉय तो करो यार। तुम भागते जाओगे, दौड़ते जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए। और बहुत ज़रूरी है कि आपको बताएं कि एक कहावत भी है, तेते पाँव पसारी है, जितनी लंबी सौर, जितनी बड़ी चादर है भैया उतने ही पैर फैलाओ, आराम से सो उसमें। पैर बाहर निकल जाएंगे, गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, लोग भी कहेंगे इसका तो पैर बाहर निकला हुआ है ना। इसलिए भाई पहली बात हमने क्या सीखी, जो भी कुछ है उसमें खुश होंगे, कंटेंट रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आप और अच्छा हासिल करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, अपना गोल बड़ा रखिएगा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी को और सुधारूंगा, इसी में खुश होइए बस। और एक बात और बता दूं, प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा जो भी कुछ उसने आपको दिया है, धन्यवाद देना मत भूलिए। और साथ में ये भी कहिएगा कि प्रभु और अच्छा कर देना, उससे प्रार्थना करिए, मिलेगा। दूसरी बात देखिए, कंपेयर करना अपने आप को दूसरों से, अपनी लाइफ स्टाइल को बंद करिए। आज के लिए यही हो रहा है, अरे उसके पास ये है, मेरे पास वो, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई क्यों आफत कर रहे हो यार, क्यों पड़ रहे चक्कर में। तुम्हारी थाली लगी रखी है तुम्हारे सामने, उसमें एक रोटी, उसमें रोटी है, दाल है, चावल है, एक सब्जी है, सलाद है, खाओ उसको। अब क्या, अब आप ये कह रहे हो अरे यार वो अगला तो यार 2 सब्जी खाता, पनीर की सब्जी भी खाता है, माय गॉड, और वो जो है वो तो साहब नॉनवेज खाता है रोज। अरे भैया जो उसका नसीब वो है, तुम्हारे नसीब में जो, इसको खा तो लो अच्छे से, खुश तो इसको खा करके यार। कभी तुमने सोचा है, हमेशा हम लोगों की आदत होती है कि हम बड़ों से कंपेयर करते हैं यार, कभी अपने से नीचे वालों को भी देख लो। आपके बहुत से साथी ऐसे होंगे जो वहां तक नहीं पहुंचे जहां आप पहुंच गए, क्या उनके ऊपर दिल पे गुजर रही होगी। अरे आपकी थाली में तो रोटी दाल तो सब्जी तो है, लोग ऐसे जो नमक से भी रोटी खाने को तरस रहे हैं यार। सोच लेना, ठीक है, उनके बराबरी करने देते, बट सोचो तो आपको इतना वो नहीं होगा। इसलिए भाई कंपेयर ज़रूर करना, बड़ों से भी करना। कंपेयर बड़ों से इसलिए करना देखने के लिए, उनके बराबर हमेशा होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, अगर आप अरबपति से कंपेयर करोगे अपने आप को, बहुत तकलीफ होगी यार। अगर आप करोड़पति से कहोगे तब भी बहुत, उससे कम होगी, अरबपति तब भी होगी। तो इसलिए भैया तुम जो पति हो तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ ऑलवेज, और हमेशा नीचे से भी कंपेयर करो, और वो ज़रूरी है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात भाई, 2 दिन में 3 दिन में, मैं तो कहता हूँ अगर कोई रोज़ भी कर सको, ये मैं आपको तीसरी टिप दे रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट किया करो, ज़रा बात किया करो लोगों से। फ़ोन उठाओ, किसी मित्र से बात करो, रिश्तेदार से, जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाती है, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। आपको अंदर से खुशी मिलती है कि यार मैंने इससे बात करी, अच्छी अच्छी बातें उसके साथ करिए, सुनिए उसका हाल चाल जानिए। देखिए एक और बात आपको बता रहा हूँ, चौथी टिप, जो भी आपका शौक हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी हो, उसको यार ज़रूर थोड़ा टाइम दिया करो। अरे भाई अगर आपको गिटार बजाने का शौक है तो यार 5 ही 10 मिनट बजा लिया करो रोज, नहीं जरूरत है 1 घंटा बजाने की, वीकेंड में बजा लेना 1 घंटा, कौन सी आफत आ रही है, हैं? उसको बजाओ यार, आपको अच्छा लगता है, यू एंजॉय इट यार। अगर आपको गाना गाने का शौक है तो भाई गाना गाओ यार, आराम से कोई गाना चुन लो, उसको प्रैक्टिस करो, गाओ, एंजॉय करो, यू एंजॉय इट। एक बार तो रोज कम से कम गाओ, और जब 10 दिन तुम उसको गा लो तो 10वें दिन उसको रिकॉर्ड करके जरा सुनना, तुम्हारी आवाज़ भी कैसी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कहाँ कोई कमी है। आपकी अपनी हॉबी, आपका शौक है यार। आपको अगर पेंटिंग का शौक है तो भाई एक ही पेंटिंग 1 महीने में बनाओ, 10 मिनट रोज दिया, कुछ ड्रॉ कर लो, आज कुछ कलर लगा दो, उसे 1 महीने में करो। देखिए ये आपको आंतरिक खुशी देता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको अंदर से जो खुशी आती है। ये दुनियावी चीज़ों की खुशी, देखिए लोगों के पास बहुत तरह तरह के लोग, हमने कहा ना खुशी है। मेरे एक मित्र हैं, उनका एक अजीब शौक है, उनसे हर 6-8 महीने साल भर मिले तो उनकी गाड़ी बदल देते हैं। उनसे एक बार मैंने कहा यार तुम गाड़ी क्यों बदल दे, यार दिल उब गया है। मैंने कहा यार जो अगली लाओगे उससे भी 3-4-6 महीने बाद फिर बदल दूंगा। तो देखिए ये अपनी अपनी खुशी पाने का तरीका है।
ठीक है, तो आपके पास जो है उसमें एंजॉय करिए, जो मैं आपसे ये टिप्स दे रहा हूँ ये करिए। और एक लास्ट टिप आपको दे रहा हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है, जो आपसे नहीं बनती जिसकी बात, आप उससे अवॉइड करने की कोशिश करिए। जैसे आपके मानिए कोई ऑफिस में आपके बनता है जिससे आपकी नहीं बनती है, अवॉइड करिए उसको यार, क्यों उसके साथ जाकर। आपका कोई पड़ोसी है, एक दूसरे को देखते ही आपको मन खराब हो जाता है, अवॉइड करो उसको यार। इस सिलसिले में एक मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी में एक लेक्चर देने गया था। लेक्चर क्या था, इट वॉज अ टॉक ऑन मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करना था, मैं गया था बात करने के। तो पहले मैंने अपना उनको लेक्चर दिया, फिर बाद में 10-15 मिनट रखते हैं ना कि आपका भाई कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो एक साहब खड़े हो गए, करीब 40 वाले साल की उम्र होगी उनकी। हाँ, मैंने कहा बताए। बोले साहब ऐसा है साहब, मैं कितना भी खुश रहूं, महीने में कम से कम 15 दिन ऐसा होता है जब मैं अपने घर जाता हूं, जाते मेरी खुशी छिन जाती है। तो मैंने कहा यार मुझे लगता है बेचारे घर में अकेले हैं। मैंने कहा आपके घर में कोई नहीं? बोले नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने भैया फिर क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर क्यों आपको कहते? तो बड़े उससे बोले, थोड़ा सा उस झेप करके कुछ बोले साहब जैसे ही जाता हूँ घर में, मेरी पत्नी मेरे से कोई ऐसी बात कर देती है कि बस दिमाग ख़राब हो जाता है, वहीं से सारी खुशी चली जाती है और कुछ तू में शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा भैया आपकी प्रॉब्लम तो आप जानते हैं आप क्या है। तो मैंने कहा भैया आप क्या चाहते हैं? बोले साहब कोई तरीका बताइए कि मैं वो कर सकूँ। मैंने मेरी पत्नी को बहुत समझाया, वो समझती नहीं इस बात को। मैंने कहा भाई अब 2 ही तरीके हैं, अब तुम पत्नी तो बदल नहीं सकते हो। बोले हाँ सर मैं तो बड़ा उम्र हो गई, बच्चे, मैं पत्नी बदलने का मतलब ही नहीं उठता। मैंने कहा पत्नी तो आप नहीं बदल सकते, तो आप अपने आप को बदल लीजिए। मैंने कहा भाई जब तुम घर जाते हो तो होता क्या है? बोले साहब जाते वो ऐसी उलूल जुल बात कर देंगी मेरे से कि जैसे कि मैं कितने भी बजे जल्दी पहुंच जाऊँ, कुछ कहेंगे लेट हो गए, वो कहाँ गए थे, क्यों रह गए, क्या। फिर मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? बोले साहब मैं फिर मेरा भी गुस्सा आ जाता है, मैं उसको जवाब देता हूँ और बस आप खत्म। मैंने कहा बस देखिए आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, आपने सोल्यूशन खुद ही दे दिया। भाई जब तुम घर जाते हो, जब आपकी पत्नी कुछ आपसे कहती तो आप बोलो मत, घर जाकर चुप रहा करो यार, आप चुप रहिए। अब भैया हूँ हाँ में जवाब दे दीजिए, कोई बहुत जरूरी बात तो बात करिए, है ना। आप पत्नी को छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, रहना वही है आपको, तो आप अपने आप को ही बदल लीजिए। और कभी हमने कहा जब आपका पत्नी का कभी मूड अच्छा हो तो उसको धीरे से समझा दीजिए कि भाई जब मैं दफ्तर जाता हूँ मैं चाय वाय पी लूँ, या थोड़ी देर बाद मेरे से जो पूछना हो वो पूछा करो, सोल्यूशन निकालिए। तो मैंने आपको ये 5 टिप्स दिए हैं, आप इन 5 टिप्स को प्रैक्टिस करिए। पहली दिए मैंने, संतोष करिए, अपने कंटेंट रहिए, कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी से। मतलब मेरा कहना है कि हम नेगेटिव ढंग की कंपेयर मत करिए, और जब कंपेयर करिए तो नीचे वालों से भी करिए, ऊपर वालों से भी करिए। तीसरा, आप लोगों से बात करिए, कनेक्ट किया करिए। चौथा कि आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आपका शौक है, उसको आप जरूर पूरा करिए। और लास्ट मैंने कहा जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। मैं समझता ये 5 जो मैंने आपको बताई हैं ये सिंपल हैं, आप इनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। लाइए, आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप खुश रहेंगे। बस यही मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।